चलिए गुरुवार की सुबह हफ्ते की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। आज है सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और हमारे भारतीय बाजार एक नए पैटर्न की तरफ बढ़ चले। वो ऑल्टरनेट पैटर्न लाइए जरा निफ्टी देखिए, लाल हरे लाल इस तरह के मूड में है भारतीय बाजार। वैसे कल का वो सैंडविच सेशन जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, बढ़िया ट्रेंडिंग डे बन के उभरा। वो इंट्राडे आपकी स्क्रीन पर है। खराब ग्लोबल संकेत थे, कल सुबह चर्चा हो रही थी और उस खराब ग्लोबल संकेत के चलते हुआ क्या था, गैप डाउन 161 पॉइंट दबाव के साथ खुलते ही चंद मिनटों में दिन के लोज हम एक समय 23,400 के नीचे थे और उस समय करीब 221 पॉइंट निफ्टी पर दबाव था। पर वो सब शुरुआती टिक्स पे हुआ। उसके बाद से जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, पूरा गियर शिफ्ट हो चुका था। पूरे इंट्राडे में बढ़िया रिकवरी और फाइनली सेशन की समाप्ति 41 पॉइंट ऊपर, दिन के लो से 260 पॉइंट रिकवर होके हम बंद हुए। और ये सब तब हो रहा था जब रुपया दिन के लोस पे, कच्चे तेल के प्राइसेस एलिवेटेड थे, बॉन्ड यील्ड्स में उछाल के चलते ग्लोबली रिस्क ऑफ का मूड था और एफआईआईज की परसिस्टेंट बिकवाली तो परेशान कर ही रही थी। खैर, ये हो सकता है कि परसों सेशन की समाप्ति जब हो रही थी तो हम अच्छे खासे दबाव के साथ क्लोज हुए थे। उसके बाद कल एक तगड़ा गैप डाउन मिला था, तो शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लगा कि एक अच्छा एंट्री का मौका, उस दायरे के लोअर थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रहे थे हम, तो हो सकता है ये रीजन हो। खैर, ले दे के कर तो उस कंसोलिडेशन बैंड में ही हम लोग कामकाज कर रहे हैं। अच्छा, आज सबसे पहले तो वो इतने सारे डेवलपमेंट हेडलाइन में मेंशन है। ओवरनाइट वो ईरान को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, कच्चे तेल, बॉन्ड डील, इन सब पर रिएक्ट कर रहे होंगे। रिएक्ट करना है किसी एनवीडिया के नंबर्स में से इंडिया टाइम के हिसाब से रात में 1:30 बजे आने थे। तो कल के वो नैस्डैक के मूव में तो कंट्रीब्यूटर ना हुआ होगा शायद, और अगर कंट्रीब्यूट करना था तो आज सुबह का नैस्डैक ठंडा दिख रहा है। खैर, उस पर बाद में आता हूं। एनवीडिया के नंबर्स कल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आज पता चलेगा एनवीडिया का असल रिएक्शन। वैसे आफ्टर मार्केट हो क्या रहा है वो भी बातचीत हो जाएगी। एफओएमसी के मिनट्स आने थे पर डेटेड थे, कोई चर्चा ना, हेडलाइन तक में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन नहीं करा, तो आप समझ ही सकते हो उसकी अहमियत। पर फिर भी क्या निकल के आया उस पर चर्चा कर ली जाएगी। अभी एक रिजल्ट हैवी डे है। एक तो निफ्टी के 2 नंबर्स कल आने थे, उसमें से एक अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज बाजार बंद होने के बाद आया, उस पर रिएक्ट करना है। ऊपर से आईटीसी और मैक्स हेल्थकेयर के नंबर्स निफ्टी में 2 आज हैं और वायदा बाजार की 7 और कंपनीज हैं जिनके नंबर्स आज शेड्यूल्ड हैं। तो खूब एक्शन पैक दिन है और ये सब होगा जब हम सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी आज कर रहे हैं, क्योंकि आज थर्सडे है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब रिस्पाइट तो है। 0.5% उछाल के साथ हम लोग आज कामकाज की शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं। 125-150 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप हो रहा होगा और उसके पीछे रीजंस हैं। रोज दिन पर दिन बॉन्ड यील्ड इंच अप हो रही, तो एटलीस्ट कुछ कूल ऑफ तो हुई है। तब और अब की सेकंड प्लेट लाइएगा पहले। कच्चा तेल 110-112 के बीच में अटक गया था, वहां से तो कुछ कूल ऑफ हुआ है आज सुबह। कच्चा तेल इस समय 106 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो कुछ बहुत तो कूल ऑफ हुआ है। दिखाइए जरा एशियन पीयर्स किस तरह से इस डेवलपमेंट के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। हम अच्छा खुलेंगे, ये इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। बाकी के एशियन पीयर्स स्क्रीन पर आएंगे। लार्जली ग्लोब सुधरा हुआ लग रहा है, क्योंकि जो सरदर्द था आज थोड़ा सा सरदर्द कम सा फील हो रहा है। क्या हुआ, एशिया क्यों नहीं दिखा रहे? ये आ गया सारा एशिया, सब इन ग्रीन। और यूएस के मार्केट हम डाइजेस्ट करके गए थे, फ्लैट से 2.5% फ्यूचर्स में उछाल। तीनों बेंचमार्क्स 1 से 1.5% ऊपर थे, तो कल का हैंडओवर तो अच्छा है। आज सुबह के फ्यूचर्स पर उतना ही रिवर्स कर रहे हैं। 1/3 से 2.5% फ्यूचर्स में 0.5% तक का दबाव आया हुआ है। तब और आपकी पहली प्लेट फिर भी कहेगी हैंडओवर डिसेंट है और वेरिएबल्स बेहतर है, कंफर्टिंग है। तो भाई हुआ क्या? क्योंकि हेडलाइन में एक तरफ लिखा था ट्रम्प साहब कह रहे हैं समझौता होगा, दूसरी तरफ बोलते हैं दाग दूंगा। ईरान बोलता तैयार है, रिटेलिएट कर देंगे, तो नैरेटिव बदला तो है नहीं, ऐसा लग रहा है सुनने में। तो फिर एसेट क्लासेस रिएक्ट तो कर रहे हैं और वहाँ से समझते हैं सारे डेवलपमेंट्स हैं क्या। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। वही पुरानी कहानी जो हर बार होती है। हम कल ऊपर बैठकर ये चर्चा भी कर रहे थे दोपहर को कि एक हाथ टैको आने की तैयारी हो तो रही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स को इतनी ऊपर तो वो रखेंगे नहीं। 4.7% तक जा चुके थे 10 ईयर के यील्ड, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बयान तो आना ही था। और फिर वो बयान आ भी गया कि भाई नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा, वगैरह वगैरह। आखिरी चरण में बातचीत चल रही है, कोई ऐसा नैरेटिव बदला है नहीं, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स आए नहीं है। पर फिर भी एसेट क्लासेस ने कल रिएक्ट
रिएक्ट तो करा, क्योंकि बहुत सारे दिनों से स्लगिश मूव्स चल रहे थे, तो किसी चीज़ पे लैच ऑन करने की जो है गुंजाइश थी, तो उन्होंने लैच ऑन कर लिया, तेल गिर गया, यील्ड्स गिर गए, और उस वजह से बाजार फिर चल गए। लेकिन कल एनवीडिया के नतीजे जो आने थे ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस अनुमान से बेहतर थे, जिस तरह से बाजार को उम्मीद थी कि अनुमान से बेहतर होंगे। आय में, ईपीएस में, दोनों में अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए। उन्होंने अपने बायबैक की जो मियाद थी वो $60 बिलियन से बढ़ाकर $80 बिलियन करी है। $80 बिलियन के शेयर की बायबैक वो करेंगे अब। और फिर उन्होंने अपना क्वार्टरली डिविडेंड जो है वो 1 सेंट से बढ़ाकर 25 सेंट किया है पर क्वार्टर। तो अच्छे नतीजे थे, लेकिन स्टॉक में कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन देखने इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि पहले तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है। 1400% की तेज़ी है 5 सालों में। तो अब बाजार को नतीजों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस के कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नतीजे आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए। अब अनुमान से बेहतर नतीजे होंगे, ये तो बाजार बाय डिफ़ॉल्ट प्राइसिंग करके चलता है। लेकिन एक बात एनवीडिया ने कही कि फ़िलहाल के लिए तो हमारे सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आ रही, लेकिन अगर पश्चिम एशिया का युद्ध चलता रहा तो फिर शायद प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रेवेन्यूज़ में, बिजनेस में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। और जो गाइडेंस उन्होंने दी है अगले क्वार्टर के लिए, $91 बिलियन का जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो भी अनुमान से बेहतर है। और वो गाइडेंस चीन से किसी भी तरह की आय फैक्टर इन नहीं कर रहा है अभी भी गाइडेंस में। तो एनवीडिया के नतीजे इस वजह से आफ्टर आवर्स में भी शेयर कुछ 1-1.5% नीचे था, कोई बड़ा रिएक्शन देखने मिला नहीं। और बात अगर फिर से ईरान की करें तो एक्सियोस ने कल ये रिपोर्ट जाहिर की थी कि इजराइल चाहता है कि ईरान पर फिर से हमला हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन करके ये कहा कि वो एक फॉर्मल तरीके से युद्ध ख़त्म करे, बाद में फाइनल नेगोशिएशंस किए जाए। ये इस वजह से भी शायद बाजार चले हो। लेकिन ईरान के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियान, उन्होंने कल एक्स पर ये लिखते हुए कहा कि अगर ईरान को मजबूर करके समर्पण करने के लिए मजबूर किया जाएगा तो वो कोई जीत नहीं होगी, कोई बड़ी जीत नहीं होगी, और ये भ्रम में आप मत रहिए कि हम सरेंडर कर जाएंगे। और IRGC ने भी कल ये चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर फिर से किसी तरह का हमला हुआ तो जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो उस रीजन के बियॉन्ड भी जा सकती है और उस तरह का जवाब आपको मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ये IRGC ने चेतावनी दी है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान अभी भी जो US का जो नया ड्राफ्ट आया है उसकी समीक्षा कर रहा है और अब तक ऑफिशियल रिस्पांस जो है वो देना बाकी है। तो और परसों हम बात भी कर रहे थे कि कुछ ऑयल से रिलेटेड सैंक्शंस में अप्रूवल दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया है कि हमने कोई तरह का किसी भी तरह का वेवर नहीं दिया है सैंक्शंस पे। वो रशियन क्रूड का जो नहीं, रशियन क्रूड का नहीं, ईरानियन क्रूड पे जो सैंक्शंस हटाने की रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई हमने किसी तरह का वेवर नहीं दिया है, जब तक डील साइन नहीं होती ईरान को किसी भी तरह का वेवर नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से कल तेल की कीमतें जो है 5% नीचे थी। आज थोड़ी सी स्थिरता अभी भी है, $105 के ऊपर बने हुए हैं। राबो बैंक ने एक बात तो कही कि भले ही युद्ध खत्म हो जाए लेकिन फिजिकल मार्केट जो है अभी भी बहुत तकलीफ में है, क्योंकि अगर पर्शियन गल्फ से अगर आप तेल निकालते भी है तो उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 55 दिन लगते हैं, 2 महीने। तो अभी भी उससे इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स चलते रहेंगे और अगर इन्वेंट्री ड्रॉडाउन्स चलते रहे तो फिजिकल बाजार की तकलीफें और बढ़ सकती है। आज एक बड़ा अपडेट ये आया कि SpaceX ने अपने IPO के पेपर्स सबमिट किए हैं। अगले महीने उसकी लिस्टिंग हो सकती है NASDAQ पर। और उस IPO पेपर्स में उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में उन्हें लगभग $4 बिलियन का नुकसान हुआ और लगभग $4.5 बिलियन की उनकी आय थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि डेटा सेंटर्स को वो स्पेस में डेटा सेंटर बनाएंगे 2028 तक। ये SpaceX ने एक बात कही है। आज वॉलमार्ट के नतीजे आने हैं तो बाजार की नज़रें उस पर होंगी, जॉबलेस क्लेम्स पर बाजार की नज़रें होंगी। तो तेल की कीमतों में कमी की वजह से बॉन्ड यील्ड्स भले ही थोड़े से कूल ऑफ हुए हो लेकिन अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर बने हुए हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं बाजार आसान शब्दों में ट्रंप साहब सिर्फ मार्केट को प्ले कर रहे थे, शायद कुछ ठोस है नहीं। कुछ नहीं है। अगर कुछ ठोस होता तो ईरान की तरफ से भी जवाब आया होता, ऑफिशियल ट्रंप साहब के स्टेटमेंट भी क्लियर होते। हाँ, और जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता तब तक तो बात हवा में ही है। भैया ध्यान रखिएगा, ये हवा वाली बातें सब चल रही हैं। ये आज ग्लोबल क्यूज इनकम्प्लीट हैं। वो मेलोनी मैम ने मेलोडी खाई कि नहीं खाई? वैसे अच्छा उन्होंने जवाब नहीं दिया, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। अच्छा चलिए, अब ये सब ग्लोबल संकेत हैं, थोड़ा बहुत संकेत तो ठीक ही है। अब रीजन उसके पीछे जो भी हो, गिफ्ट निफ्टी बढ़िया एक गैप अप की तैयारी तो कर रहा है। वीरू से समझ लेते हैं फिर इस तरह के डाइसी मार्केट को अप्रोच कैसे करना है। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, मैं मानता हूं कि 2 बातें, बेटर ट्रेड स्टिल लाइज एट बेस। जैसे कल है ना, कल बाजार ने 2 चीज़ों को सिक्योर किया। पुट राइटर्स का जोन वो क्या था जो कल होता 23,400, निफ्टी बैंक के लिए 5300,
पहली चीज़ है, I mean, अगर किसी भी दिन लॉन्ग करना हो, बेटर ट्रेड है लोअर ट्रेजेक्टरीज पे आप लॉन्ग करें। खैर, हमें गैप अप मिल रहा है। आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, डाइसी। गिफ्ट निफ्टी जब खुला था करीब 225 अंक ऊपर था, अब करीब 150 अंक ऊपर है। कल भी ऐसे ही हुआ था। गिफ्ट निफ्टी जब सुबह खुला 100 अंक नीचे था, बाद में 200 अंक नीचे हो गया। तो बहुत डाइवर्जेंसेस हैं। मैं इसीलिए वकालत करूंगा लेवल टू लेवल। एक अच्छा दिन नजर आ रहा है, सेटअप अच्छा है, बट दूसरी बात यह है कि कल के रिवर्सल को जनरेट करने के लिए सारा का सारा, अगर आप देखें, जो थ्रस्ट था वो लोकल फंड्स ने जनरेट किया। एफआईएस ने कल भी शॉर्ट किया। कल भी अगर आप देखें उनके स्टैट्स खराब हैं। कल भी अगर आप देखें इस रिवर्सल में उनका एग्रीमेंट नहीं था। मैं क्रिटिकल डे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज शायद आपकी मुलाकात एक बार 20 डेमा से हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल। एफआईएस ने कल 1597 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। डीआईएस का करीब 1968 करोड़ रुपए का बाय था। दैट्स गुड। लेकिन एफआईएस इंडेक्स में एक बार फिर से अगर आप देखें आशीष, कल शॉर्ट ओपन करके गए, 964 करोड़ रुपए की सेलिंग, 145 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, शॉर्ट करे 6100 कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन स्टैट्स उनके आज के सेशन के लिए जिस तरीके से प्लेस्ड हैं आशीष, इट सीम्स लाइक अ रेंज बाउंड। वो इस सेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे और 930 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। यहां पे 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे। तो एफआईएस का जो ग्रिप है वो शॉर्ट की तरफ ही है, वेदर इट्स इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स, जो भी हो कुछ। अब आते हैं प्लेसमेंट। मैं क्यों कह रहा हूं इट्स अ क्रिटिकल डे। क्रूड आपके फेवर में है, ज्यादा नहीं, बट स्टिल आई मीन 106 इज फार बेटर देन 111। 23,800-700 पे दो कॉल राइटर्स हैं और यही वो जोन है जहां पे दोनों 10 और 20 डे में आते हैं। मैं इन दोनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल हुआ क्या था कि गिफ्ट निफ्टी 100 अंक नीचे था, 200 अंक नीचे खुला। आज 200 अंक ऊपर था, अब 150 अंक दिखा रहा है। तो मैं इसलिए थोड़ा दोनों लेवल्स को यूज कर रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली ओपनिंग ट्रैजेक्टरी क्या होगी, बट ये दो कॉल राइटर्स जोन है और उसके बाद सारा कॉल कंसेंट्रेशन है 24,000 और नीचे 23,500 पे पुट बिकी हुई है तबीयत से और 23,400 पे। अब लेके आइए पिरामिड्स पे देख के आपको नजर आएगा कि कल पुट राइटर्स ने जोर लगाया 23,500 पे, 400 पे, बट स्टिल बेस लाइज एट 23,400। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो भी 23,500 पे ट्रांसलेट हो गया एंड द मैक्सिमम कॉल कंसेंट्रेशन इज 24,000। लेवल्स लेके आइए RS1। सिंस आज हम गैप अप की तैयारी कर रहे हैं आशीष, ये दोनों ही लेवल 23,721, दैट्स कॉल्ड 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और आपका ये 23,817 माइट भी आप ओपन के बाद एक कोलैप्स हो जाए, बट मोटे तौर पे बतौर अ ट्रेडर आपको नजर ये रखनी है कि हम इस RS1 की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करने में कितने कंफर्टेबल हैं। हम कितना कंफर्टेबल हैं 20 डेमा को पार करने में, दैट्स 817। अगर ये पार होता है तो टेक्निकली एक बात कहूंगा कि 867 खुल जाएगा, 909 खुल जाएगा, फर्दर 950 भी खुल जाएगा, बट 817 इज 20 डेमा और उसके अबव 24,050 की ट्रेजेक्ट्री कॉल राइटर्स और 50 डेमा। सो बतौर ट्रेडर अगर आप एक गैप अप को चेस कर रहे हैं तो लेट्स हैंडल दिस एंटायर RS1 जोन विथ केयर। मैं क्यों कह रहा हूं, कल भी अगर आप देखें बाजार ने कल के लो से अगर आप देखें तो इस वक्त इस गैप अप के साथ हम 500 पॉइंट ऊपर होंगे। तो इसीलिए इस 10 डेमा फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन और 20 डेमा को हैंडल विथ केयर। और एक बात फिर कह रहा हूं, कोलैप्सेस आते हैं और बेटर ट्रेड बेस पे है, जो मैंने बात शुरू में कही। अगर हम RS1 को रिजेक्ट करते हैं तो अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 इज पॉसिबल। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो आज के लिए हो, चाहे वो कल के लिए हो, चाहे परसों के लिए हो, जब तक हम 390 और 433 की ट्रेजेक्ट्री को सिक्योर कर रहे हैं, शॉर्ट मत करिएगा। शॉर्ट 390 के ऊपर के नीचे ही कोलैप्स आएगा, बट अगर बाजार इस क्लस्टर में जाता है तो एक रिवर्सल का इंतजार कीजिए। अगर 530 के ऊपर स्टेबल हो तब बाय कीजिएगा। ये आज के लिए सिद्धांत है, कल के लिए भी है और परसों के लिए भी है। बट क्लियर मैसेज, हैंडल विद केयर RS1। निफ्टी बैंक लेके आइए। हां, आज क्रूड निफ्टी बैंक के फेवर में है। अगर हमारे लिए एक ये अच्छा ट्रेंडिंग डे साबित हुआ तो बैंक निफ्टी ज्यादा अगर आप देखें तो अच्छा कर पाएगा। 562 पे क्लोज हुआ। कल अगर आप देखें बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स टुवर्ड्स क्लोज अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद बाइंग दिख रहे थे, वो मैं आपको पल्स में समझाऊंगा भी। 53,800 और 54,000 ये बड़े कॉल राइटर्स का जोन है, दैट ब्लू वाइल्ड कैंडल। और याद रखिएगा अब ड्रिफ्ट होकर आपका 10 डेमा करीब 54,050 के आसपास आता है। तो RS1 लेके आइए। पोस्ट ओपनिंग अगर हम इस RS1 के क्लस्टर में सस्टेन कर रहे हैं और बाइसेक्ट करें 54,050 की ट्रेजेक्ट्री को, 55 की ट्रेजेक्ट्री को, वहां ट्रेड करने की कोशिश करें, देन
चांस ऑफ 451 एंड 577 विल परसिस्ट, बट उसके लिए आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, निफ्टी बैंक अबव RS1 एंड क्रूड एट लोअर ट्रैजेक्टरीज। अदरवाइज अगर आप 878 पर ही नहीं टिक पाए, नहीं बाइसेक्ट कर पाए, देन अगेन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 इज क्वाइट पॉसिबल, ट्रेड अकॉर्डिंगली। और एक और बात, बुरी बातों में एक अच्छी बात यह है कि 53,000 अभी बड़ी पुट राइटर्स का जोन है, अभी ये बायर्स को फेवर कर रहा है। आशीष परफेक्ट है, ये है निफ्टी बैंक। और वो जो RS1 जोन वीरू ने हाईलाइट करा और स्पेसिफाई करा, प्लीज हैंडल विद केयर, ध्यान रखिएगा, सेशन इंटरेस्टिंग है। आज के स्टॉक आइडियाज पुणे जाएंगे इक्विनॉक्स के पंकज रांदर साहब के पास। पंकज जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड आइडियाज भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी, दो ट्रेड्स हैं, दोनों की दोनों बाइंग साइड पे रहेंगे। कल दिन भर जिसके अंदर मूवमेंट रही, सीजी पावर के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रही, दिन के टॉप पे बंद हुआ, चार्ट स्ट्रक्चर काफी एग्रेसिव लग रहा है और काफी बढ़िया समझ आ रहा है यहाँ पे। तो 845 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी 875 के टारगेट के लिए। दूसरा जो ट्रेड है वो पिडिलाइट की फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। क्रूड का इम्पैक्ट आज इस पे देखने मिल सकता है। 1458 की लेवल पर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1425 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है। 1510 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं आशीष जी। बिल्कुल ठीक है, दो बढ़िया से बाय आइडियाज पंकज रांदर साहब की तरफ से। सीजी पावर, क्या मूव्स वापस बन रहे हैं स्टॉक में, रडार पे रखिए, खरीदारी करने का मन। और पिडिलाइट रेंज में धीरे धीरे करके नंबर्स भी अच्छे थे, दमखम दिखाना शुरू करा और आज क्रूड इनके फेवर में, तो शायद बढ़िया तेजी यहां पे देखने को मिले। प्लीज स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करके चलिएगा। पंकज सर थैंक यू सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। क्विकली कंचन बताएंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स के साथ। नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले हैं। मुनाफे में 33% की बढ़त देखने को मिली है। टॉप लाइन भी 18% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट अगर इनका हेल्थ केयर सर्विस की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 16% की रही है और एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट में हमें ऑन एन एवरेज 10% की जो ग्रोथ है साल दर साल देखने को मिली है। जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें फीके देखने को मिले हैं। टॉप लाइन हमें 6% बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर मुनाफे की बात करी जाए तो 14% की कमजोरी यहाँ पे भी आती हुई दिखाई दी है। अगर लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें क्वार्टर 4 में तो वो मार्जिनल यानी कि नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल 0.2% की देखने को मिली है, बल्कि जो अनुमान लगाया गया था वो 4% का लगाया गया था। तो यहाँ से नंबर्स थोड़े से हमें फीके आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो सम्मान कैपिटल का रिजल्ट आए, रिजल्ट बेहद खराब हमें देखने को मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे काफी ज्यादा गिरती हुई दिखाई दी है। एक्सेप्शनल आइटम भी है दो क्वार्टर 4 में, और जो लोन बुक है कंपनी की वो भी करीब 20% तक गिरती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे बॉश इंडिया के नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो मार्केट शेयर है वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेट प्रॉफिट में 2% की तेजी देखने को मिली है। रेवेन्यू 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं ऑपरेशनल फ्रंट में भी हमें नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले और जो उनका मोबिलिटी सेगमेंट है वहां से जो अच्छी ग्रोथ है वो देखने को मिली है करीबन 17% की। वहीं अगर हम बात करें व्हर्लपूल के नंबर की तो नंबर्स यहाँ पे हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं। रेवेन्यू 8.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं मार्जिन की बात करें तो वो 5.6% पे जो है रजिस्टर किए गए हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें खराब देखने को मिले हैं। मुनाफे में करीबन 24% की गिरावट है। मार्जिन भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है फिस्कल ईयर 27 के लिए वो 6 से 7% की दी है, जो कि फिस्कल ईयर 26 से काफी कम है। और उन्हें साइट किया है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है रुपये क्रूड, उसके चलते यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। परफेक्ट है, ये सारे स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज दिल्ली जाएंगे। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती जी रेडी है। वंदना जी गुड मॉर्निंग मैम। बस आ रहा हूँ ब्रेक के उस पर। है ये ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं इसीलिए आप ग्रीन पेन क्या होगे आज? हाँ बिल्कुल आशीष। तो फिर ये मेरा डिजाइनर ने पता नहीं क्या कर दिया। ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी कॉल्स। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। वो तब और आपकी सेकंड प्लेट रख दे रहा हूं। वैसे मैंने अपफ्रंट दिखा दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट था। बॉन्डीज इंट्राडे के हिसाब से तो बहुत कूल ऑफ हुई हैं। हाँ, कल की क्लोजिंग और आज के बीच में हमें 5-6 बेसिस पॉइंट्स भी डाइजेस्ट करना है, तो कूल ऑफ तो हुई है इधर वेज। कच्चा तेल ठंडा पड़ा है तो इसीलिए मैंने कहा क्यूज तो आज अच्छे दिख रहे हैं।
इक्विटीज के लिहाज से, पर ये कमोडिटीज में कैसे भुनाए जाएं, कहां कन्विक्शन राइड कर रहा है, ये वंदना मैम बताएंगी। वंदना मैम, आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्यों? आशीष, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिल्वर जो है वो लीड करेगी रैली को, और यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, तो 2,73,000 पे यहाँ पे सिल्वर में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा 2,78,000 पे, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,70,000 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर ही इंडस्ट्रियल मेटल है, और यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं। 1348 के लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 1360 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1343 का लगाना होगा। क्रूड में गिरावट आएगी और भी ज्यादा, तो ये कमोडिटीज और भी ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकती हैं। ओके, क्रूड में और कूल ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये कमोडिटीज बेहतर कर रही हूं, अच्छा है। सिल्वर तेजी का मन और कॉपर में बाय रिकमेंडेशन, दोनों के प्लीज लेवल्स और स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करें। वंदना मैम, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के इवेंट कैलेंडर की तरफ बढ़ रहा हूं। लाइट डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा जब तक मैं भी खोल लूं। भाई आज है थर्सडे का दिन, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स, मंथली की साइकिल अगले हफ्ते दोनों की, तो आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में रिएक्ट करने वाले हैं, वो ग्लोबल डेवलपमेंट्स, वो एनवीडिया के नंबर्स, एफओएमसी मिनट्स पर सब चर्चा हो गई है। पीएम मोदी आज वो यूएई और 5 यूरोपियन देशों के दौरे से लौट रहे होंगे, और आज शाम को 5 बजे एक फुल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग चेयर करेंगे भारत मंडपम में, जिसमें सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज वाले सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स प्रेजेंट होंगे। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे, स्कीम्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह को सबको रिव्यू करा जाएगा। आज निफ्टी के 2 नंबर्स हैं, आईटीसी और मैक्स हेल्थ केयर। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। मैंने अपफ्रंट कहा था वायदा की 7 और आई स्टैंड करेक्टेड, आरवीएनएल के नंबर्स 25 को आएंगे। पहले मैंने आरवीएनएल भी ऐड कर दिया था। जो 6 नंबर्स हैं वो एलआईसी, गेल और बिंदो फार्मा, एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका, प्रेस्टीज एस्टेट्स और पेज इंडस्ट्रीज, इन सब के नंबर्स आने हैं। कैश की लिस्ट लंबी और कई सारे इंटरेस्टिंग नाम उसमें भी नजर आएंगे। एक्स डिविडेंड जो हो रहे हैं वो स्क्रीन पर रख दिए हैं, ऐसा कोई वायदा और निफ्टी का नहीं है, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं। आज सुबह 10:30 बजे हमारा कंपोजिट फ्लैश पीएमआई नंबर आना है मई का, तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई, कंपोजिट पीएमआई सब आएगा। जापान का ट्रेड बैलेंस, ईयू का इकोनॉमिक फोरकास्ट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और फिर हाउसिंग के डेटा, हाउसिंग स्टार्ट्स और बिल्डिंग परमिट्स वगैरह के। यूएस में एनवीडिया के नंबर्स कल आए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर आज है वॉलमार्ट का, ये मेरे ख्याल से हमारे बाजार बंद होने और उनके मार्केट खुलने से पहले आ जाएगा, शाम को 4-5 बजे के आसपास आना चाहिए। नेटो की मीटिंग है, 2 दिनों की बैठक है, आज से शुरू हो रही है। उनके सारे मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्वीडन में बैठक करेंगे। असेंबली इलेक्शंस एक रह गया था, वो पश्चिम बंगाल में फाल्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की रीपोलिंग अनाउंस करी गई थी, आज वो दिन है। आज हमारा एंटी टेररिज्म डे है, हर साल ऑब्जर्व करा जाता है क्योंकि आज ही के दिन पीएम राजीव गांधी साहब की डेथ एनिवर्सरी है, उससे कोमेमोरेट करने के लिए। आज अच्छा भाई साहब, दिल्ली वाले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आज से 3 दिनों की स्ट्राइक अनाउंस करी है दिल्ली एनसीआर में। कंसेशनल एनवायरमेंट कंसेशन सेस बढ़ाने के लिए कमर्शियल व्हीकल्स पे तो बस और ट्रक गई। टैक्सी ऑटो यूनियंस ने कि फेयर हाइक्स बहुत सालों से नहीं हुए, दाम ईंधन के बढ़ गए, तो आपकी आज ऑटोज टैक्सीज रोड से गई। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, कम्यूटर्स तो खास तौर पे ध्यान रखें। कल हम लोग मेडिकल स्ट्राइक की बात कर रहे थे, कल वाकई मुंबई में तो सारे मेडिकल स्टोर्स बंद थे। रशिया की आर्म फोर्सेस आज से 3 दिनों की न्यूक्लियर ड्रिल शुरुआत करने जा रही हैं। आज दृश्यम 3 रिलीज होगी, हमारी वाली, मतलब हिंदी वाली नहीं, मलयालम वाली, मोहनलाल साहब की। हिंदी वर्जन डब आएगा नहीं क्योंकि मेरे ख्याल से बाद में अजय देवगन साहब लेकर आएंगे। और आज इंटरनेशनल चाय दिवस है, टी डे, इंटरनेशनल टी डे है आज। लीजिए सुबह सुबह बढ़िया सी चुस्की सेलिब्रेट करिए इस दिन को, क्योंकि दिन अच्छा ही दिख रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी कूल ऑफ होता ही चले जा रहा है, जल्दी खुल जानी चाहिए बाजार को। ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट वाला 125 पॉइंट रह गया है, लेकिन फिर भी आधे % ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। चलिए इस नोट पे मॉर्निंग कॉल को समेट लेते हैं। सुबह की सारी तैयारी हो गई है,
ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज के टॉप 20 उन स्टॉक्स की डिटेलिंग करेंगे। नमस्कार।